अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट करंट कैरिंग एलिमेंट। तो समझो पहला एलिमेंट है इनफाइनाइट लेंथ वायर, मींस दोनों साइड इंफिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, ऐसे डॉट 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 लाइन दोनों साइड होगी। इसका मीनिंग इंफिनिटी तक ऐसा वायर है जिसकी रेडियस है a, और यहां पर r डिस्टेंस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। ये r वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, मींस यहां से ये डिस्टेंस ऐसे नहीं लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है पॉइंट का वायर के सेंटर से। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, अगर ये पॉइंट बाहर हो तो मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी μ0I/2πr। यहां से देखो तो मैग्नेटिक फील्ड r के इनवर्स प्रोपोर्शन, मींस जैसे जैसे दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये देखो रेडियस के बाद ये मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू r। अब अंदर की साइड आप फाइंड करोगे मैग्नेटिक फील्ड, तो अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड इतनी होगी μ0IR/2πa², जहां पर a क्या है इस वायर की रेडियस और r क्या है पॉइंट का डिस्टेंस, कहां से, इस वायर की एक्सिस से। तो यहां पर आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड r के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, मींस यहां से जैसे जैसे दूर आओगे r इंक्रीज होगा, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती जाएगी। कहां तक इंक्रीज होगी, सरफेस पर। आफ्टर सरफेस क्या होता है, इनवर्स रिलेशन है, मींस डिक्रीज होगी। तो इस टाइप का प्लॉट होगा किसका, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनिट लेंथ वायर, राइट। नाउ अगर सेमी इनफिनिट वायर हो, सेमी इनफिनिट मींस देखो एक ही साइड ऐसे डॉट किया है, यहां पर एंड हो गया है, तो ऐसे एंड पर r जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड p पॉइंट पर फाइंड करोगे तो ये जो थी उसकी हाफ होगी, मींस और डिवाइड बाय 2 करो तो μ0I/4πr हो जाएगा। अब समझो कि ऐसा फाइनाइट लेंथ वायर है, मींस उसकी लेंथ हमें नोन होगी, ये लेंथ हमें नोन होगी। तो ऐसे नोन लेंथ वाले वायर की वजह से r जितने परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर फील्ड कितनी होगी, तो ये पॉइंट p पर इन दोनों एंड से लाइन ड्रॉ करो और ये लाइन जॉइनिंग जो एंगल बनाएगी वो θ1 और θ2 लो और इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो। I इसके अंदर का करंट ये θ1 वन एंड से बनता है एंगल, सेकेंड एंड से बनता है एंगल θ2, और ये R क्या है इस पॉइंट का वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्थ एलिमेंट है करंट कैरिंग रिंग। कोई रिंग के अंदर करंट I पास हो रहा है तो उसकी वजह से उसकी एक्सिस पर सेंटर से x जितने डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो इतनी होगी, जहां पर r क्या है इस रिंग की रेडियस। उसका वेरिएशन कुछ इस टाइप का होगा, मींस रिंग के आगे ऐसे जाओगे तो यहां पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, फिर ऐसे रिड्यूस होगी, देखो रिडक्शन हो रहा है r के साथ, और पीछे की साइड भी ऐसे दूर जाओगे तो रिडक्शन होगा, राइट। नाउ ये रिडक्शन ऐसा है, ये वेरिएशन कि यहां तक ये जो प्लॉट है वो कन्वेक्स टाइप का होगा और यहां से कनकेव हो रहा है, मींस चेंजेस कहां से होगा, तो r/2 जितने डिस्टेंस से ये चेंज होगा दोनों साइड, पीछे की साइड में r/2 डिस्टेंस के बाद चेंज होगा वेरिएशन, और आगे भी r/2 डिस्टेंस से चेंज होगा। ये कभी पूछ सकते हैं जेईई नीट में, इसलिए करा है। नाउ अगर सेंटर पर फील्ड फाइंड करें तो सेंटर पर मींस सेंटर से डिस्टेंस x इज इक्वल टू क्या लेना है 0, तो ये लोगे तो ये फॉर्मूला आएगा μ0Ni/2r, जहां पर n क्या लेना है नंबर ऑफ टर्न्स, इस रिंग के अंदर कितने टर्न्स है। अगर ये पूरी रिंग ना हो, कोई इतना आर्क ही हो, समझो कि हाफ रिंग है या फोर्थ पार्ट है रिंग का, ऐसा कुछ हो, तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी वो फाइंड करना हो तो आप ये फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हो, जहां पर थीटा क्या लेना है तो कितने एंगल की ये आर्क है वो। बट इससे इजी है, आप ये सेंटर वाला फॉर्मूला ही यूज करो रिंग का, बट नंबर ऑफ टर्न्स अलग मेथड से फाइंड करो। समझो कि हाफ रिंग है तो नंबर ऑफ टर्न्स हाफ ले सकते हो आप, वो कैसे लोगे, तो कितने एंगल की रिंग है वो देखो, तो ये हाफ रिंग हो तो पाई एंगल की रिंग होगी, तो यहाँ पाई रखेंगे, और टोटल एंगल वन रिंग में कितना होता है 2 पाई, तो ये पाई पाई कैंसल, तो n इज इक्वल टू क्या है 1/2, तो ये हाफ हो जाएगा। मीन्स आप n ऐसे फाइंड कर सकते हो कि ये जो समझो कि ऐसी आर्क है तो ये कितने एंगल की होगी π/4, तो π/4 को 2 पाई से डिवाइड करो तो क्या मिलेगा π/8, तो आप n इज इक्वल टू 8 रख दो तो आपका आंसर आएगा। क्लियर। मीन्स यहां पर ये वैल्यू थीटा की वैल्यू आपको जो गिवन आर्क होगी उसका थीटा आप यहां पर आपको रखना है, तो आपको n मिलेगा और n को इस फॉर्मूला में रखना है। ये फॉर्मूला रिंग के सेंटर वाला ही फॉर्मूला है, कोई और नहीं है। अब मैंने बताया वैसे ये रिंग की वजह से वेरिएशन ऐसे होता है, पीछे की साइड और आगे की साइड दोनों साइड मैग्नेटिक फील्ड का। अब हेल्महोल्ट्ज कॉइल का मीनिंग क्या है, दो पेयर है, सेम रिंग, सेम डायरेक्शन में सेम करंट पास हो रहा है और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, बराबर। तो ये r/2 डिस्टेंस हाफ डिस्टेंस होगा, तो उसका वेरिएशन जो है वो इस टाइप का, देखो इस रिंग का वेरिएशन इस मेथड से ये होगा और इस रिंग का वेरिएशन ऐसा होगा। तो यहाँ इस रीजन में इन दोनों के बीच का रीजन जो है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये रिंग की वजह से भी और ये रिंग की वजह से भी होगी, बट आप देखोगे तो दोनों की वजह से रिजल्टेंट फील्ड जो होगी वो यूनिफॉर्म होगी, और वो कितनी होगी तो ये याद रखना इतनी होगी,
ये कहां से आया? तो यही फॉर्मूला में दोनों की मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, इसलिए ट्वाइस किया, बराबर। और ये जो x इज इक्वल टू x जो डिस्टेंस है वो उसे r/2 रख दिया, तो ये आंसर आया। मीन्स आप डायरेक्ट याद रखो तो अच्छा रहेगा। याद रखना हेल्महोल्ट्ज कॉइल्स के अंदर दो सेम सिमिलर कॉइल्स है, दोनों के अंदर सेम करंट पास हो रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो इन दोनों के बीच के रीजन में रिजल्टेंट फील्ड कैसी रहेगी? यूनिफॉर्म, वो वेरी होगी नहीं, राइट साइड और लेफ्ट साइड वेरी होगी, बट इन दोनों के बीच के रीजन में वो यूनिफॉर्म होगी। और कितनी होगी? इतनी होगी। ये नीट जेईई में पूछते हैं इसलिए कराया। अब इसमें आप देखोगे तो डायरेक्शन भी फाइंड करनी है हमें मैग्नेटिक फील्ड की। तो जब वायर की वजह से डायरेक्शन फाइंड करो तो कैसे फाइंड करोगे? तो वायर की वजह से डायरेक्शन फाइंड करना हो तो थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो और ये फिंगर्स जिस डायरेक्शन में फोल्ड होगी वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की होगी। तो ये केस की बात करें तो करंट ऊपर की डायरेक्शन में, तो थंब को ऊपर ले जाओ और ये फिंगर्स मेरी कहां जा रही है? अंदर, तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर होगी। और अगर करंट नीचे की साइड होता तो मैं करंट यहां मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी होती, तो फिंगर्स को पॉइंट के पास ले जाओ और थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो। करंट नीचे है और फिंगर राइट साइड है, इसलिए पॉइंट राइट साइड, इसलिए राइट साइड लेगा। फिंगर्स कहां आ रहे? बाहर, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी। अब समझो यहां फाइंड करो इस क्यू पॉइंट पर, तो कैसे करूंगा? फिंगर नीचे है, राइट, बट थंब नीचे है करंट की डायरेक्शन में, बट फिंगर कहां ले जाना है? पॉइंट के पास। तो देखो फिंगर कहां जा रही है मेरी? अंदर, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की साइड होगी। तो ऐसे फाइंड करना है। फिंगर्स आपको डायरेक्शन बताएगा, फिंगर्स पॉइंट के पास ले जाओ और थंब को करंट की डायरेक्शन में रखो। किस केस में? वायर वाले केस में। जबकि रिंग वाले केस में उल्टा, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को फोल्ड करो और थंब आपको डायरेक्शन बताएगा। करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, देखो ऐसे अंदर जा रहा है, ऐसे, तो ऐसे फोल्ड हो रहा है, तो ये डायरेक्शन में आंसर। मींस पूरी एक्सिस पर कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड यही डायरेक्शन में होगी, राइट। तो लूप के लिए जैसे कि ये आर्क है, तो आर्क ऐसे करंट फ्लो रहा है तो ऐसे पकड़ो, और ये मेरा थंब जो है कहां जा रहा है? अंदर, तो अंदर की साइड मैग्नेटिक फील्ड होगी यहां पर, राइट। तो ऐसे आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर सकते हो। वायर के लिए करंट आई, ये पॉइंट के पास ले जाना है। रिंग के लिए ये करंट आई, फिंगर का फोल्डिंग करंट आई, और थंब आपका आंसर, राइट। तो ये डायरेक्शन फाइंड करना भी इंपॉर्टेंट और ये सारे फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट। इजी क्वेश्चन इसके ऊपर से आ सकते हैं, राइट। अब आगे का टॉपिक देखते हैं। अब कोई सोलेनॉइड है जो इनफाइनाइट लेंथ का है, मींस लॉन्ग सोलेनॉइड है, उसकी वजह से बाहर के रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, बट अंदर कुछ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी, मींस हर जगह इक्वल मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो वो कितनी होगी? तो म्यू0 Ni, जब n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मींस टोटल टर्न बाय टोटल लेंथ करो तो ये आपको स्मॉल n मिल जाएगा। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ में कितने टर्न्स है वो ये स्मॉल n बताता है। तो ये फॉर्मूला है सोलेनॉइड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड का, जो कहां होगी? इनसाइड होगी, आउटसाइड तो जीरो ही होगी। फाइनाइट लेंथ का सोलेनॉइड हो, L लेंथ का, तो इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी? तो सेम दोनों एंड से यहां पर लाइन ज्वाइन करो, वो θ1 और θ2 एंगल सब्सटेंड करेगी, तो उसकी वजह से फील्ड इतनी होगी। यहां पर भी n आप कैपिटल N बाई L से फाइंड करोगे, ऐसे ही टोटल टर्न बाय टोटल लेंथ। नाउ टॉरॉइड, इस सोलेनॉइड को अगर हम सर्कुलर शेप में बना दे तो ये टॉरॉइड जैसा बन जाएगा। मींस सर्कुलर कॉइल को ऐसे सर्कुलर कोर के अराउंड में ऐसे कॉइल वाउंड किए, तो उसके अंदर के रीजन में इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। सेम सोलेनॉइड जैसा ही फॉर्मूला है, बट उसकी टोटल लेंथ कितनी होगी? ये टोटल स्मॉल n इज इक्वल टू क्या रखेंगे? n बाई L। L टोटल लेंथ कितनी होगी? तो 2πr होगी, कि सर्कमफरेंस जितनी लेंथ होगी टॉरॉइड की। नाउ दो वायर में से करंट पास हो रहा है, I1 एंड I2 अलग अलग करंट है, दोनों वायर के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी है, तो वो दोनों के बीच में भी कुछ फोर्स होगा। तो फोर्स बिटवीन टू करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स क्या होगा? तो वो होगा म्यू0 I1 I2 L डिवाइड बाई 2πd। जहां लेंथ कितनी लेनी है? दोनों में से जो स्मॉल है उसकी लेंथ सिलेक्ट कर लो। अब ये फोर्स कैसा होगा? दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे, राइट। कोई एक ही दूसरे के ऊपर अप्लाई करेगा ऐसा नहीं है। अगर करंट सेम डायरेक्शन में हो दोनों के अंदर तो फोर्स अट्रैक्टिव होगा, अगर करंट दोनों के अंदर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो दोनों के बीच में फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव। नाउ कोई करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखो तो क्या होगा? उसके ऊपर टॉर्क एक्ट होगा। कितना? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल के ऊपर टॉर्क एक्ट होता है P क्रॉस E, वैसे यहां पर M क्रॉस B। जहां पर M क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे कि वहां पर डाइपोल मोमेंट थी इलेक्ट्रिक मोमेंट, वैसे ये मैग्नेटिक मोमेंट। इसका फॉर्मूला होता है NIA, N नंबर ऑफ टर्न्स, I उसके अंदर का करंट, और ये एरिया उस लूप का क्या होगा? एरिया। तो समझो कोई इलेक्ट्रॉन्स
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के सराउंडिंग में से रिवॉल्व हो रहा है, तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगी, उसकी मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू से डिनोट करते हैं, राइट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, NIA, एन नंबर ऑफ टर्न्स, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ही रिंग होगी, तो नंबर ऑफ टर्न्स 1, I उसके अंदर समझो I करंट फ्लो होगा, बराबर, कितना फ्लो होगा, तो I इज इक्वल टू क्या होता है Q/T, राइट। अब इलेक्ट्रॉन है तो चार्ज कितना लेंगे E, और टाइम पीरियड वन रोटेशन का टाइम लेंगे T। वन रोटेशन का टाइम कैसे फाइंड करेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वन रोटेशन में 2πr, स्पीड v, तो v ऊपर जाएगा तो ev/2πr, ये हमारा फार्मूला होगा I का, उसे यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और एरिया, इसका एरिया कितना होगा, तो ये सर्कल है तो सर्कल का एरिया कितना होता है πr², तो I × πr² में I की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट करेंगे ev/2πr, तो ये फाइनल आंसर आएगा। तो ये दोनों फार्मूला आप याद रखना, किसके लिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इस मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो ऐसे, अगर ये ऐसे रिवॉल्व हो रहा है तो फिंगर का फोल्ड करो और ये थंब आपको डायरेक्शन बताएगा कौन सी डायरेक्शन में होगी वो, राइट। नाउ इस इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम NH/2π होती है, और म्यू और एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन ये होता है E/2m, जहां m चार्ज का मास, इलेक्ट्रॉन हो तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, और L इज इक्वल टू NH/2π रख दो तो ये म्यू का दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब इलेक्ट्रॉन के लिए पहली ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उसलिए n इज इक्वल टू हम 1 रखेंगे, वो रखो तो जो म्यू की वैल्यू मिलेगी वो मिनिमम होगी और वो इतनी आएगी। इस वैल्यू को बोलते हैं बोर मैग्नेटॉन, एंगुलर मोमेंटम की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटॉन। तो ये याद रखना, इतने टॉपिक्स। अब आगे के टॉपिक देखते हैं, थोड़े टॉपिक बाकी है।